वेलकम करते हैं अपने शो में। गुड मॉर्निंग निकुंज। आजकल डिम्पी को इतनी चैन की नींद आ रही है, साउंड स्लीप। अर्थक्वेक आ गया गाजियाबाद एनसीआर में, भाई साहब को पता भी नहीं चला। सब विंटर है जी, विंटर है। कल गुरुपुरब रजाई में घुस के होंगे इधर उधर। उसके बाद गुरुपुरब का खूब लंगर वगैरह एंजॉय करके उसके बाद मैंने मेहनत करी जी, इसलिए थक गए थे कल। इंसान जब थक जाता है उसके बाद सेवा करिए सो रजाई में घुस के। लेकिन ये बताइए कि बुल्स ने मेहनत की, यहाँ पे काफी अब न्यू हाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारी में जी न्यू ऑल टाइम है। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट हो सकता है आज हो जाए, निफ्टी में हो सकता है आने वाले दिनों में आ जाए। पहली बार शायद हम देख रहे हैं कि देखिए आपको देखना पड़ता है कि इंडिया में हम माइक्रो देखते हैं। मैक्रो होता है इंटरेस्ट रेट्स, क्रूड, लिक्विडिटी, ग्लोबल फैक्टर्स, इन्फ्लेशन। और फिर हम माइक्रो को देखते हैं कि इन फैक्टर्स, माइक्रो फैक्टर्स को लेकर के किन कंपनियों को नुकसान होता है, किन कंपनियों को फ़ायदा होता है, कहाँ पे निवेश करना चाहिए। तो मैक्रो वर्सेस माइक्रो ट्रेड रही है, मगर पहली बार जो ग्लोबल मैक्रो है आपके लिए फेवरेबल होता है। डॉलर इंडेक्स, क्रूड के अंदर गिरावट आ रही है, एफआई फ्लोज आपके स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखिए जिस प्रकार की इंडिकेशंस हमें बिटकॉइन और अदर एसेट क्लासेस से आ रही हैं कि किस प्रकार का उनके अंदर पैसा आकर के इक्विटी में वापस आ रहा है, तो पहली बार लग रहा है कि मार्केट के अंदर जो मैक्रो है थोड़ा फेवरेबल। मार्केट के मैक्रोज फेवरेबल हैं। भारतीय बाजार के लिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी सारा दिख रहा है। आज कौन से स्टॉक्स हैं जो रेडार पे रहेंगे? क्योंकि ओवर दी हॉलीडे हमने देखा फोर्टिस को लेकर एक खबर आती हुई दिखी निकुंज, आईएच की तरफ से ओपन ऑफर के लिए भी सेबी से परमिशंस मांगी गई है। देखिए सबसे पहले मैं इस जो खबर की हम जो बात कर रहे हैं ये एक प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं है। एक इकोनॉमिक टाइम्स में आईएचएच के ग्लोबल हेड ने और राजगोपालन साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने अपना व्यू जताया है। उन्होंने ये व्यू जताया है कि जी जब आईएच ने फोर्टिस की खरीदारी करी थी तो डाइची ने एक प्रकार डाइची कोर्ट गए थे क्योंकि उनको सिंह ब्रदर्स जो ओरिजिनल ओनर थे वह उस पर रोक लगाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो पुरानी जजमेंट थी, लास्ट जजमेंट थी सितंबर में, उसमें उन्होंने कहा है कि हम फोर्टिस आईएचएच बोल रहे हैं कि वो फोर्टिस में फॉरेंसिक ऑडिट करें, मगर उसके साथ उन्होंने यह भी बोला है कि उनको जो डाइची और सिंह ब्रदर्स का जो केस था उसको लेकर के समस्या नहीं है। तो आईएचएच ने सेबी में अर्जी दी है कि आप हमें ओपन ऑफर लाने दीजिए, बिकॉज ओपन ऑफर जो रोका गया था वह डाइची और वह सिंह ब्रदर्स की वजह से था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार का रेड फ्लैग रेज नहीं करा है। तो सेबी के पास गए हैं, उम्मीद करते हैं कि ओपन ऑफर इनको अलाउ हो जाए, मगर यह अभी खबर नहीं है। तो मार्केट के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल स्टॉक इस समय ऊपर जा रहे हैं, मार्केट के अंदर एक व्यू बन जाएगा कि भाई मैनेजमेंट आकर के बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको सेबी से किसी प्रकार का कंफर्ट मिला होगा, तभी वह आकर के इंटरव्यू दे रहे हैं, बिकॉज ये मामला अभी भी सब जुडिस है। तो मार्केट के अंदर उस प्रकार की स्पेकुलेशन हो सकती है, मगर मेरी ये राय रहेगी कि जब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आता, ओपन ऑफर नहीं आता है, आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो ठीक है, मगर आपको ट्रेड करना है तो इस खबर पे ट्रेड मत करिए। एक फॉलोअप क्वेश्चन इसमें मेरा ये आ रहा है निकुंज की, हमारी बात भी हो रही थी कि ये अगर हम ट्रेड के नजरिए से ना देखें, इमीडिएट ट्रिगर के नजरिए, तो इंडिविजुअल बिजनेस की जो वैल्यू है वो अब कैसी दिखती है? क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है हॉस्पिटल स्पेस में, आए दिन डील्स की बातें आ रही हैं। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी बड़े चेंजेस हो रहे हैं। हम हॉस्पिटल स्टॉक शायद साल सवा साल से बातें कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स के अंदर दो बड़े ट्रेंड आएंगे। नंबर वन, मार्केट शेयर गेन जो हो रहा है, छोटे हॉस्पिटल्स से बड़े हॉस्पिटल्स गेन कर रहे हैं, सब ने इंश्योरेंस खरीदा है, सब ने हेल्थ केयर खरीदा है। अब बोलते हैं जी हम गए, लेकिन छोटे नर्सिंग होम में नहीं जाएंगे, बिग ब्रांडेड लोकल या ग्लोबल प्लेयर के पास जाएंगे। तो एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, चेंज ऑफ कंज्यूमर। दूसरा, अगर आप देखें तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स इस समय हॉस्पिटल्स में आने लगे हैं, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जब हॉस्पिटल में आते हैं तो वो हॉस्पिटल में कॉस्ट एफिशिएंसी, ग्लोबल एक्सपीरियंस और उस प्रकार के चेंजेस ला रहे हैं। मणिपाल में हम देख रहे हैं किस प्रकार बातें चल रही हैं। हमने देखा है कि कैंसर ऑन्कोलॉजी के हेल्थ केयर ग्लोबल उसके अंदर सीबीसी आए थे उनके अंदर। तो इस सेक्टर के अंदर हम देख रहे थे, केयर के अंदर भी काफी पी वाले इस समय बातचीत कर रहे हैं। तो ये दूसरा बड़ा ट्रेंड है। तीसरा बड़ा ट्रेंड जो मुझे लग रहा है हॉस्पिटल में आएगा, हो सकता है इस क्वार्टर से अगले क्वार्टर में, वह मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म एक प्रकार से ठप था। कोविड के बाद इंडिया का जो वर्चस्व है
हेल्थ केयर में लेकर के एकदम टॉप में आ गया। एक जमाना होता था जब हम कहते थे जी इंडिया में हेल्थ केयर अच्छी नहीं है, ग्लोबली हेल्थ केयर अच्छी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बाहर जाइए, इंडिया में हेल्थ केयर इतनी अच्छी नहीं है। मगर अब इंडिया में हेल्थ केयर अच्छी है, ग्लोबल लेवल की है और सस्ती है। तो जो नियरिंग कंट्रीज है, स्पेशली मिडल ईस्ट रीजन्स, अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि कई लोग इंडिया में आ रहे हैं बिकॉज हेल्थ केयर क्वालिटी हैज इम्प्रूव्ड। तो हेल्थ केयर टूरिज्म कोविड की वजह से बंद था, वो आने वाले क्वार्टर में बढ़ेगा। कई बुनियादी चीजें हो रही हैं। देखिए अब डॉक्टर ऑन कॉल करते हैं, डॉक्टर से कोविड से पहले हम कभी सुनते ही नहीं थे कि डॉक्टर फोन पर व्हाट्सएप कॉल पे आपसे बात करेगा, मगर ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि काफी बुनियादी परिवर्तन ला रही हैं। ऑलराइट, तो इस स्पेस पर तो खास नजर रहेगी। लेकिन नंबर्स की अगर बात करें निकुंज, ये जितने भी प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग थे, न्यू लिस्टेड कंपनीज, इनके भी रिजल्ट्स आए, पेटीएम के नंबर्स आए, पीबी फिनटेक के नंबर्स आए और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स है। गोल्डमैन सैक्स की अगर आप रिपोर्ट देखिए, उन्हें लगता है कि बेटा जो है, हालांकि बेटा लॉस उनको लगता है कम हो रहा है और ब्रेक इवन तक भी आ जाएगा नेक्स्ट ईयर के मिड तक। देखिए देर है दुरुस्त है। मैं तो यही बोलूँगा, एक साल से शायद इस सेक्टर में मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने रेड फ्लैग्स रेज करे थे कि जोमेटो के अलावा मुझे नहीं लगता फंडामेंटली कोई बहुत इसके अंदर मजबूत कंपनी है। देर आए दुरुस्त आए, मगर आप इस समय यह देखिए कि इन कंपनियों के अंदर फंडामेंटली कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि फंडामेंटली जो चेंजेस आ रहे हैं वह बड़ी प्लेटफॉर्म कंपनीज में आ रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि कुछ समय बाद ही इन पे नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज जब तक ग्लोबल इंटरेस्ट रेट स्पीक आउट नहीं होगी, मुझे लगता है कि जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, वह उनके अंदर निवेश करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि इनका जो गिरावट थी, गिरावट अब खत्म हो चुकी है, मगर आपको आपके एंट्री इन स्टॉक्स में टाइम करनी पड़ेगी। ऑल राइट, ठीक है। तो एंट्री में थोड़ा सा वक्त जरूर है, लेकिन गिरावट जरूर खत्म हो गई है और साथ ही हॉस्पिटल स्पेस को जरूर ध्यान में रखें। तो निकुंज का यही मानना है। थैंक यू सो मच निकुंज आज समय देने के लिए। चलिए, तो ये तो बड़ी अपडेट्स थे, एक एनालिसिस था निकुंज जो मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट पर दे रहे थे। लेकिन आज के लिए टेक्निकल राय क्या रहेगी?